Hello everyone. So today we are going to study the arches of foot. आर्चेज ऑफ फुट पढ़ते हैं। तो आर्चेज ऑफ फुट में से पढ़ने से पहले नाम बोन्स के नाम याद होने चाहिए। फुट के कौन कौन से बोन्स के नाम है। तो ये मेरे पास फुट बोन है। तो ये होती है कैल्केनियम टैलस, ये होती है नाविकुलम, क्यूबॉइड और ये तीनों यूनिफॉर्म होती है। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो देख लेना। तो ये मेटाटार्सल और ये फैलेंजेस। अभी जो आर्चीज है, आर्चीज बोलते किसको है? तो आर्चीज होती है जब ये फुट है, तब फुट में जो ये कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया को आर्चीज बोलते हैं। तो आर्चीज क्या करती है? आर्चीज हमको प्रॉपरली वॉकिंग के लिए, जंपिंग के लिए, इसके लिए रनिंग के लिए, ये सब के लिए वर्क करती है। जंपिंग एंड रनिंग के लिए यूज होता है। रनिंग और आर्चेज है ना, दो टाइप्स की आर्चेज होती है। आर्चेज आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज और एक होती है ट्रांसवर्सल आर्चेज। अब जो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज है ये भी दो टाइप का है, मिडल और लैटरल। और जो ट्रांसवर्सल आर्चेज है ये भी दो टाइप का होता है, एंटेरियल और पोस्टीरियर। तो सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज पढ़ते हैं। तो longitudinal arches are this arches, ये जो सीधे है दिस इज नोन एज longitudinal arches, और ये जो इस तरीके से है ट्रांसवर्सल आर्चेज है। दिस इज द longitudinal arches एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल आर्चेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोल। तो सबसे पहले तो मिडल और लैटरल होता है, मिडल होता है और लैटरल भी होता है। सेकेंड वन इज द लैटरल। तो मिडल के अंदर क्या होता है? ये रहा मिडल। तो मिडल वाला का दोनों अगर साथ में देखेंगे, तो दोनों साथ में देखेंगे तो आर्चेज मिडल वाले की ज्यादा बड़ी है। आर्चेज मिडल वाले की ज्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू दी लैटरल वाले की। लैटरल वाले की जो आर्चेज है वो कम है, वो मिडल वाले की ज्यादा है। तो इसमें ये ज्यादा आर्चेज है, मोर आर्च, बिगर आर्च है, इसमें बिग आर्च है। और इसमें जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर है स्मॉल आर्च। और जो मिडल वाले साइड है, मिडल वाले साइड बोन ज्यादा है। क्या होता है मिडल वाले साइड? ये यहाँ का मिडल वाला साइड है, जहाँ यूनिफॉर्म होता है वो मिडल साइड होगा, और जहाँ क्यूबॉइड होता है वो लैटरल साइड होता है। तो ये लेग है, लेग के जो एंड्स है, एंड्स देखते हैं। तो एंड्स में ना दो टाइप के एंड्स होते हैं। एंड होता है, समिट होता है और पिलर होता है। एंड, सबसे पहले एंड देखते हैं। एंड का मतलब होता है एंड कहाँ पर? तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियल एंड में क्या होगा? एंटीरियल एंड 1, 2 और 3, तो 3 मेटाटार्सल से बना है, 3 मेटाटार्सल से बना है। और जो पोस्टीरियल वाला है, पोस्टीरियल वाला ये कैल्केनियम है, तो इससे बना है, कैल्केनियम से बना है। तो 3 मेटाटार्सल और कैल्केनियम। और इसका जो भी ऑपोजिट होगा वो लैटरल वाला होगा। तो एंड हो गया। उसके बाद आता है समिट। समिट का मतलब होता है ऊपर, टॉप में। टॉप में क्या है? तो टॉप में जो मिडल के साइड में टॉप में, तो ये टैलस है, तो यहाँ पर आता है टैलस। उसके बाद आता है पिलर्स। पिलर्स में एंटीरियल में भी आएगा और पोस्टीरियल में, बट एंटीरियल में जहाँ पर ज्यादा बोन्स होंगे, बोन्स ज्यादा होंगे, मोर बोन्स, तो वो उसका जो जॉइंट है वो थोड़ा सा लेस वीकर वीकर जॉइंट बनेगा। और जहाँ पर बोन्स कम होंगे, लेस बोन होगा, वहां पर जो बोन है वो स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर जो मिडल वाला है, तो मिडल वाले में टैलिस, नाविकुलम, यूनिफॉर्म, ये तीनों जॉइंट मिलके पिलर बनाता है, एंटीरियर साइड का पिलर। तो यहाँ पर क्या क्या होता है? टैलिस के साथ साथ होता है नाविकुलर, उसके साथ साथ होता है यूनिफॉर्म बोन। और जो पोस्टीरियर साइड में होता है, पोस्टीरियर साइड में सिर्फ एक ही बोन है जो कि है कैल्केनियम, तो यहाँ पर कैल्केनियम होता है, कैल्केनियम। तो एंड हो गया, समिट हो गया और पिलर्स हो गया। समिट का मतलब टॉप होता है, टॉप में क्या प्रेजेंट है। और पिलर का मतलब होता है फ्लोर, फ्लोर किस चीज से बना हुआ है।
अभी लैटरल वाले का एंड देखते तो लैटरल वाले एंड क्या है, यहाँ पर 3 मेटाटार्सल है एंटीरियर में, तो यहाँ पर 4 और 5 मेटाटार्सल आ जाएंगे। उसके बाद जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर सेम है, कैल्केनियम का पोस्टीरियर है। उसके बाद समिट आएगा, तो समिट यहाँ पर टैलस बोन की नहीं है, यहाँ पर समिट जो है वो कैल्केनियम बोन से बना है, तो यहाँ पर समिट जो है वो कैल्केनियम बोन से, ठीक है। उसके बाद जो पिलर की बारी आती है, तो यहाँ पर जो पिलर है, पिलर देखते हैं, पिलर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो पिलर है वो एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड, अगेन इसमें सेम लॉजिक होगा, जिसमें ज्यादा बोन्स होगी वो वीक जॉइंट बनाएगा और जिसमें कम बोन होगी वो स्ट्रॉन्ग। तो जो पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड सिर्फ एक ही बोन है जो कि है कैल्केनियम, तो यहाँ पर कैल्केनियम आएगा। उसके बाद एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड 3-4 मेटाटार्सल के साथ साथ यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बीच में क्यूबॉइड बोन प्रेजेंट है, तो क्यूबॉइड और 4th और 5th मेटाटार्सल। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल के बारे में आता है। उसके बाद ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होता है वो देखते हैं। ट्रांसवर्सल में भी एंटीरियल होता है, एंटीरियल होता है और पोस्टीरियल होता है। एंटीरियल और पोस्टीरियल, एंटीरियल में क्या होता है, एंटीरियल में पूरा जो फर्स्ट मेटाटार्सल का जो हेड है, जो फर्स्ट मेटाटार्सल है, फिफ्थ मेटाटार्सल पूरा जो ग्राउंड पे टच करता है, इसके लिए डायग्राम है, तो ये देखो, तो जो ये फिफ्थ मेटाटार्सल है ग्राउंड पे टच करता है एंटीरियर में, तो ये फिफ्थ मेटाटार्सल ग्राउंड पे टच करता है, जिसके लिए इसको बोलते हैं कंप्लीट, कंप्लीट। और यही अगर पोस्टीरियर में देखेंगे तो ये जो फिफ्थ मेटाटार्सल है ना, ये ग्राउंड पे टच नहीं करता है, ग्राउंड पे टच नहीं करते, जिसके लिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। तो ये इतना ही था टार्सल वाले में। अब इसका क्लिनिकल एनाट पढ़ते हैं। अब फ्लैट फुट, फ्लैट फुट में क्या होता है, जो आर्चेज है ना, आर्चेज वो इधर होती ही नहीं, मतलब इधर एब्सेंट होती है, एब्सेंट ऑफ द आर्चेज, तो ये है आर्चेज, तो ये एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये कर्व्ड सिग्नल है, ये जो है फर्स्ट फोटो ये है फ्लैट फुट की, ये जो नॉर्मल ग्रीन फुट है ये हाई आर्च, हाई आर्चेस, हाई आर्चेस में क्या होता है, जो आर्च है ना, आर्च वो कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है, तो ये देखो आर्च में कितनी ज्यादा, नॉर्मल इज दिस आर्च इज नॉर्मल, ये हाई आर्च है और ये फ्लैट फुट है। तो ये जो आर्चेस एब्सेंट होते हैं, या तो ये एक्वायर्ड हो सकती है या तो जेनेटिकल भी हो सकती है, क्रॉनिक, एक्वायर्ड या तो जेनेटिकल, कॉन्जेनाइटल। और जो हाई आर्चेस होती है, हाई आर्चेस में इसमें जो आर्च है, आर्च वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। उसके बाद आता है क्लॉ फुट, क्लॉ फुट में क्या होता है, बर्थ, या तो वो चाइल्ड बर्थ से बर्थ डिफेक्ट है, डिफेक्ट, और मे बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो इसमें जो फुट है ना, फुट वो वो रोटेटेड होता है, जो फुट है दिस इज रोटेटेड, रोटेशन ऑफ फुट होता है। तो ये जो फुट है यहाँ पर, ये जो फुट है इस तरीके से ये रोटेटेड है, ये फुट रोटेटेड हो जाता है, तो ये होता है क्लब फुट। अभी जो हाई आर्चेस की हाई आर्चेस है, तो ये वाला जो आर्च देखो ये कितना बड़ा है, तो ये हाई आर्चेस है। तो फ्लैट फुट में आर्चेस ही नहीं होती, हाई है पर हाई आर्चेस ज्यादा आर्चेस होती है, और फ्लॉ फुट में जो फुट है वो रोटेटेड है। अब जो आर्चेस है उसका फंक्शन क्या है वो देखते हैं। फंक्शन क्या है, सबसे पहला वाला फंक्शन है, सबसे पहला वाला फंक्शन है आरसीज की वजह से जो वेट है, बॉडी का जो वेट है, बॉडी वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी का जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर ये हील्स और टोस पे आ जाता है, मतलब हील्स और टोस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
हील और टोस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर वॉक जंप ये सब करे तो यहाँ पर शॉक अब्जॉर्बर का भी काम कर सकता है। वॉक जंप कर रहे हैं आर्चेस की वजह से ही कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, जो लैटरल लैटरल बॉर्डर होता है वो फुट पे रहता है, जिसकी वजह से जो वेट है वो वेट जो है वो मेंटेन होता है लैटरल बॉर्डर की वजह से। तो आर्चेज ऑफ फुट के बारे में इतना ही था। तो उसके हम लोग ने पढ़े थे सबसे पहले तो दो टाइप के आर्चेज ऑफ फुट पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। उसका फंक्शन पढ़े थे और क्लिनिकल एनाटॉमी। हाँ।